जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूसीआईएल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाई है, जैसे कि आप यहां पर चैनल के ऊपर देख पा रहे हो, और आपको मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए, और वॉच करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आप लोग इसमें 18 मई 2020 से लेकर 22 जून 2020 तक आवेदन कर सकते हो। तो आपको इन इंस्ट्रक्शन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, और फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। और फिर आपको यहाँ पर जो ब्राउज़र है वो रिकमेंड किए जाएंगे कि किन के अंदर बेहतर तरीके से फॉर्म फिलअप हो सकता है, तो आपको इसको क्लोज कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके वही पोस्ट चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप एक बार में एक ही पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। अगर आपको एक ज़्यादा पोस्ट पर आवेदन करने हैं तो आपको सेम वे में दोबारा अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी फुल नेम है वो आपको एंटर कर देना है, और ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और इसके बाद उस मोबाइल नंबर को दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये ईमेल आईडी फिलअप कर देते हैं। करने के बाद आपको दोबारा से ये ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करके इसको कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म करने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है ये आपको एंटर करना है। सभी के वक्त ये अलग अलग होगा, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे में ये वाला कैप्चा कोड नहीं है। अब ये सब जानकारी आपने जितने भी भरी है इनको एक बार चेक करके पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू हैव बीन साइंड अप सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आपको इन्होंने आपका जो पासवर्ड है और एक रैंडम आईडी है वो आपकी ईमेल एंड मोबाइल नंबर के ऊपर भेजिए। तो जो जानकारी आपको मिली है वो आपको यूज करनी है, और यूज करने के बाद आप कैसे उसको यूज करोगे, तो आपको यहाँ पर लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग आउट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो यूजर आईडी आपको ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है या फिर मैसेज के, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो पासवर्ड आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है, और डालने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आप सेम जानकारी देखोगे, बट आप ऊपर की तरफ देखोगे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके जिस भी ब्राउजर से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वहाँ पर ये नहीं आता कि क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है, और वहाँ से आपको पफिन ब्राउज़र, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, पफिन PUFFIN ब्राउज़र आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद वो ब्राउज़र आपको इंस्टॉल करके उसमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको इसी वेबसाइट को ओपन करना होगा, बट वहाँ पर जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप वर्जन के अंदर ओपन करना है। और वो आप कैसे कर पाओगे, आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके उसमें आपको डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर आपको क्लिक है टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से सेम प्रोसेसिंग होगी, और आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, और यहाँ से आपको उसको क्लोज कर देना होगा। फिर यहाँ पर आती है सबकी आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स, जिसमें कि कुछ जानकारी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि सेंटर चॉइस। तो पहले आप किसे कितनी चॉइस देना चाहते हो सेंटर के लिए, तो यहाँ पर कुछ लोकेशन है आपको चूज कर लेनी है। सेकंड चॉइस आप किसे देना चाहते हो वो आपको चूज करना है, और थर्ड चॉइस आप किसे देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज करना है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम UR यानी कि जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी होगी। आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना ईयर चूज करना है, फिर मंथ और उसके बाद डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप हो तो यस कर दीजिए,
नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू UCIL एम्प्लॉय अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ UCIL प्रोजेक्ट एंड कंपेशनेट केसेस अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अब ये सब जानकारी आपको एक बार चेक करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आपका जो नेम है वो फिलअप है। इसके बाद आपको अपना फादर नेम डालना होगा और ये नाम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। मदर नेम यानी कि आपकी माता जी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है। और नेशनलिटी यहाँ पर आपकी इंडियन दी जा रही है, जो कि यही रहने वाली है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पर देखोगे, जो कि मेरा जो नंबर है ये पूरी तरीके से गलत है, इसलिए आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानते कॉल किसके ऊपर जाएगी। फिर आती है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल, तो आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एड्रेस फिलअप कर देते हैं। इसको फिलअप करने के बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कंट्री में यहाँ पर आपको इंडिया ही रहने देना है। और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज कर लेनी है। फिर आपको उसका पोस्ट ऑफिस पिन कोड एंटर कर देना है, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट पिन कोड भी डाल सकते हैं। इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो करके यहाँ पर अलग से जानकारी भर देनी है। तो मेरा सेम है इसलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने पर ये जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको सेम तरीके से सभी जानकारी चेक करनी है और आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होगी। तो सबसे पहले दिया जा रहा है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो जो भी आपका 10th की जानकारी है बेसिकली यहाँ पर आपको मैट्रिक या फिर 10th लिख देना है। इसके बाद डिसिप्लिन, आपके पास 10वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ये आपको इस तरह से एंटर करने होंगे। इसके बाद है नेम ऑफ द बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको लिख देना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल, तो आपने किस स्कूल से की है उस स्कूल का नाम भी यहाँ पर आपको डालना होगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो आपकी 10वीं के अंदर कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद 12th की जानकारी आपको भरनी है। 12th की जानकारी भी आपको सेम तरीके से भरनी होगी। यहाँ पर आपको 12th सेलेक्ट कर लेना है। डिसिप्लिन का मतलब कि आपने किस सब्जेक्ट से की है, तो यहाँ पर PCM या PCB जो भी आपके सब्जेक्ट है, या अलग अलग करके भी आप लोग लिख सकते हैं। बोर्ड नेम यहाँ पर आपको सेम वे में भरना होगा जैसे कि हमने 10वीं की जानकारी भरी है। कॉलेज नेम भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है कि आपने किस कॉलेज से की है, और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको ये फिलअप कर देना है। फिर परसेंटेज यहाँ पर आपको डालनी है और चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद आपकी जानकारी फिलअप हो चुकी है। फिर आती है ग्रेजुएट डिग्री, तो अगर आपने ग्रेजुएट भी की है यानी कि आप ग्रेजुएटेड हो तो आपको उसकी जानकारी भरनी है, या फिर जिस पोस्ट पर आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट पर अगर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है तो आपको वो जानकारी यहाँ पर भरनी है। आपको डिग्री नेम जैसे कि BA सब्जेक्ट यहाँ पर डालने होंगे, यूनिवर्सिटी नेम, नेम ऑफ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हो, और इसमें अगर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है तो वो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। आपको यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने काम किया है, किस कंपनी के अंदर काम किया है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है, किस डेट से आपने जो वो वर्क ज्वाइन किया था वो डेट यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है, और कब तक किया है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। और उसके बाद ये जो आपकी जानकारी है वो सेव हो जाएगी, या फिर आप ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। बट अगर आपकी पोस्ट पर ये जरूरी नहीं है तो आपको यहाँ पर इसमें कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली सभी जानकारी चेक करने के बाद जो आपने यहाँ पर भरी है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने डिक्लेरेशन की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको दिया जा रहा है फोटोग्राफ का साइज 100 KB से कम रहना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपको फोटो अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। फिर आता है सेम तरीके से अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, तो आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर अवेलेबल है वो आपको चूज करना होगा, उसको चूज करके ओपन कर लेना है और फिर यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। ये करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी, और जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है आपको रीड करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है
आपको भरना है। और भरने के बाद आपको अगर जानकारी प्रीव्यू करनी है जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर अभी तक भरी है तो आप यहाँ पर उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ पर ओके करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहां से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। तो आप इनमें से जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं वो आपको यहां पर चूज कर लेना है और फिर उसी के नीचे क्लिक के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आपको कंफर्म करना है, दोबारा से कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद आपके सामने जानकारी भरने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। आपको ये सब जानकारी भर के पे के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आप वहां से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप ये UCIL ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर सकते हो। आई होप ये जो प्रोसेस है और ये जानकारी है जो ये आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।